उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले अब सियासी मोहरें बसना शुरू हो गई हैं। अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने लगभग पहले फेज के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी तमाम नाम शामिल हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट का जिक्र करेंगे और जिक्र करेंगे कैराना के प्रत्याशी जिसको समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दिया, नाहिद हसन का। नाहिद हसन को जब टिकट दिया गया, उस टिकट देने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हावी हो गई। हावी होने का कारण यही क्योंकि कैराना में पलायन समेत तमाम ऐसे मुकदमे जो नाहिद हसन के ऊपर थे, जिसके बाद बीजेपी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडाइयों को टिकट दे रही है, गुंडों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो पलायन जैसी त्रासदी को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी उनकी रहती है। नाहिद हसन को टिकट दिया गया। नाहिद हसन के टिकट देने के बाद बीजेपी का हमला होना, बीजेपी का हमलावर होना, बीजेपी के हमलावर होने के बाद जब नाहिद हसन अपने नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, नॉमिनेशन से पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद नाहिद हसन की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी जाती है। बीजेपी नाहिद हसन को लेकर लगातार हमलावर रहती है क्योंकि कैराना बीजेपी हमेशा से कैराना को लेकर मुखर होकर अपनी बात कहती रहती है। कैराना के अंदर पलायन की त्रासदी हो, तमाम मुद्दे हो, कैराना के अंदर बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से बढ़ चढ़कर कैराना के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर रहती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले कैराना जाते हैं, वहां पर जो पलायन कर चुके थे उनको फिर से उनके घर पर बसाते हैं, उनकी घर वापसी करते हैं। यानी कि कैराना को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसीलिए कैराना में बीजेपी ने मृगांका सिंह को टिकट दिया नाहिद के बिल्कुल सामने, लेकिन नाहिद का टिकट काटा गया। समाजवादी पार्टी को जब ये लगा कि अब वो बैकफुट पर जा रही है नाहिद हसन को लेकर वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तब नाहिद हसन का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया नाहिद हसन की बहन को। नाहिद हसन की बहन को टिकट दिया गया। इसके बाद भी बीजेपी पूरी तरह से नाहिद हसन को लेकर हमलावर है क्योंकि नाहिद हसन का जब जिक्र आता है तो कैराना का पलायन सबके सामने, पलायन के दौरान होने वाली त्रासदी सबके सामने उभर कर सामने आ जाती है। क्योंकि कैराना में समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस वक्त किस तरह से कैराना के लोग जो हैं वो पलायन कर रहे थे। जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो अपने घर के बाहर पोस्टर चिपका रहे थे। पोस्टर पर यह लिखा रहता था कि ये मकान बिकाऊ है और इसी मकान बिकाऊ जिस दीवार पर लिखा रहता था उस दीवारों को लगातार मीडिया की सुर्खियां मिलती थी, मीडिया की सुर्खियों में वो दीवार रहती थी और नाहिद हसन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने किस रणनीति के तहत नाहिद हसन को टिकट दिया था, ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा सवाल जरूर हो जाता है। इसके आगे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें तो शायद ये गलत नहीं होगा कि आखिर एक ऐसे शख्स को आप प्रत्याशी कैसे बना सकते हैं, एक ऐसे शख्स पर आप विधानसभा की जिम्मेदारी कैसे सौंप सकते हैं जो खुद कैराना के पलायन का सबसे बड़ा आरोपी रहा है। कैराना के अंदर तमाम चीजें ऐसी भी रही हैं, फिर वो चाहे जमीन कब्जे को लेकर हो, तमाम मुद्दे ऐसे रहे हैं, फिर वो चाहे कैराना के अंदर जो बवाल होता है आए दिन एक दूसरे समुदाय को लेकर, इन चीजों को लेकर नाहिद हसन का नाम भी हमेशा सामने आते रहता है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी नाहिद हसन को लेकर कोई काउंटर ढूंढ पाएगी, क्योंकि बीजेपी पूरी फ्रंट फुट पर खेल रही है नाहिद हसन को लेकर। यह बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इनकी बहन को अब टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से। क्या बीजेपी इसको लेकर भी काउंटर करेगी?